कर वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस करेगी आंदोलन। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की जनता से भारी भरकम करों की वसूली करने का परिणाम आमजन को महंगाई की दोहरी मार झेलने पर विवश होना पड़ रहा है। कमर तोड़ महंगाई के कारण आमजन का जीवन दुश्वार होता जा रहा है। ये बात विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने जलकर वृद्धि को वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस द्वारा दिए गए अनुविभागीय अधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन के दौरान कही। गुर्जर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा नगर की जनता पर नगर पालिका के माध्यम से जलकर, संपत्ति कर व अन्य करों की बेतहाशा वृद्धि से शासन प्रशासन के प्रति आक्रोश व्याप्त है। हजारों नागरिकों द्वारा हस्ताक्षर कर अपना आक्रोश नगर पालिका शासन प्रशासन के प्रति जाहिर किया। नगर पालिका परिषद नागदा द्वारा 1 अप्रैल 2021 से जलकर, संपत्ति कर, समेकित कर व अन्य करों में सीधे 100% से अधिक वृद्धि की गई है, जिससे आम जन में शासन प्रशासन के प्रति आक्रोश व्याप्त है। कोरोना महामारी के कारण प्रदेश भर की जनता की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। प्रदेश भाजपा सरकार ने आम उपभोग की वस्तुओं पर लगाए जा रहे भारी भरकम करों से महंगाई आसमान छू रही है। इस भीषण महंगाई के दौर में जब प्रदेश भाजपा सरकार आर्थिक तंगहाली का कारण बताकर कई योजनाएं बंद कर रही है, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन के हितग्राहियों को भाजपा सरकार समय पर पेंशन तक उपलब्ध नहीं करा पा रही। ऐसे में नगर की जनता जो महंगाई से पहले ही त्रस्त है, उस पर नगर पालिका द्वारा की गई कर वृद्धि से आम जन की जेब में डाका डालने का काम प्रदेश भाजपा सरकार और नगर पालिका कर रही है। आज जिला कांग्रेस कमेटी जिला उज्जैन ग्रामीण के द्वारा मुझे ज्ञापन दिया गया, जो माननीय विधायक जी श्री दिलीप सिंह गुर्जर जी और श्री सुबोध स्वामी एवं नागदा के अन्य कांग्रेस पदाधिकारियों की उपस्थिति में मुझे दिया गया, जिसमें कि नगर पालिका द्वारा जो जल कर बढ़ाया गया है, संपत्ति कर बढ़ाया गया एवं अन्य जो करों में वृद्धि हुई है उसके संबंध में है ज्ञापन सौंपा गया है। और ये मांग की गई है कि इन करों में जो वृद्धि हुई है उसको वापस लिया जाए, क्योंकि ये कार्रवाई शासन के निर्देश के अनुसार की गई है, तो उसमें उचित कार्रवाई के लिए ये शासन स्तर पर प्रेषित किया जाए। आज सम्माननीय विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर व हमारे कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध जी स्वामी जी के नेतृत्व में आज नगर पालिका द्वारा प्रशासन ने जो पिछले वर्षों जो कई वर्षों से हमारे 92 मतलब 92 रुपये हर महीना नल कर का जो आता था, बिजली कर नल कर का पैसा, उसको बढ़ा के डबल 100% कर दिया, 184 रुपये कर दिया, जिससे कि आम आदमी भरने में असमर्थ है। आज की स्थिति में लॉकडाउन से बड़ी मुश्किल से लोग अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। मेरे नागदा का और प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जब से जनबल की सरकार बनी है, और ये तो यूँ कहूँगा कि नागदे को तो एक भाजपा को श्रापित नगर कहने में मुझे कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि इधर मजदूर बेरोजगार है और अभी नगर पालिका में आप देखें 100% जल कर वृद्धि कर दी गई है। नगर पालिका नागदा द्वारा भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार के आदेशानुसार जो विभिन्न कर नगर के नागरिकों से वसूले जाते हैं, उनमें सीधे 100% से ज़्यादा वृद्धि कर दी गई। जबकि कोरोना महामारी में आम जन की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, ये सबको मालूम है, सबको विदित है। और आम जन तो क्या, शासन प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन जो भारतीय जनता पार्टी का है, उन्होंने कई योजनाओं को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया है कि उनके पास में पैसा नहीं है, आर्थिक तंगी के दौर से सरकार गुजर रही है, ऐसा उनके मंत्री मुख्यमंत्री तक कहा करते हैं। ऐसे में वो ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि नगर की जनता या प्रदेश की जनता पे जो करों की वृद्धि की गई है, वो अपने उनसे कर का वसूले, भारी भरकम कर वसूले और नगर का विकास करे। जबकि होना ये चाहिए था कि कोरोना महामारी में जो आर्थिक तंगी, आर्थिक स्थिति जो आम जन की चरमरा गई है, उनको राहत देने की बात शासन को करना चाहिए थी। और हमारा एक चमत्कारिक भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल है, जो जब ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो नौटंकी करने आ जाते हैं कि हम सब मुख्यमंत्री से बात करेंगे,
हमारे सांसद महोदय बात करेंगे, हमारे केंद्रीय मंत्री जी बात करेंगे, पूर्व विधायक जी बात करेंगे, जिला अध्यक्ष जी बात करेंगे। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक जो लंबी फेहरिस्त इस नगर में है, सबके नाम लिए जाते हैं कि उन्होंने भी मुख्यमंत्री से बात करके ये सारे कर वापस लेंगे। लेकिन मीडिया में बयान देने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ भी नहीं करते हैं। ना कोई जनता के करों की वृद्धि जो हुई है उसको वापस लेने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। प्रदेश शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे नगर के 36 वार्ड में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था और नगर की जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति गहरा आक्रोश है। वो आक्रोश इसी से सिद्ध होता है कि लगभग 8 से 10 हजार लोगों ने, नगर की जनता ने हस्ताक्षर करके दिए हैं कि इस कर को वापस लिया जाए। और एक बात ये भी हम बता दें कि ये जो बार बार नगर पालिका चुनाव को आगे बढ़ाने के कोई कारण खोजे जा रहे हैं, कभी कोरोना आ जाता है, कभी कोई उच्च न्यायालय की याचिका आ जाती है, कभी क्या आ जाता है। ये वास्तव में मध्य प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी आम जन के बीच में जाने से डर रही है। वो भले नगरीय क्षेत्र का मामला हो या ग्रामीण क्षेत्र का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर विफल हो रही है। सीधा सीधा नगर की जनता की जेब पे डाका डालने का काम इन कर वृद्धि के माध्यम से किया जा रहा है। आज कांग्रेस कमेटी द्वारा जो हम और पूर्व पार्षदों और हमारे कांग्रेस के नेताओं द्वारा जल कर वृद्धि तथा अन्य करों के संबंध में ज्ञापन प्रेषित किया गया है। हम देखें, चाहे पेट्रोल डीजल हो चाहे अन्य हो, मध्य सरकार तो टैक्स बढ़ा ही रही है। अब नगर पालिका के माध्यम से भी भारतीय जनता पार्टी लोगों की जेबों डाका डालने में पीछे नहीं रह रही। लगातार किस प्रकार से जनता के पैसा निकले, इस बात के लिए उनका ज़्यादा मनन रहता है कि किस प्रकार से पैसा ज़्यादा टैक्स हो और हमारा खजाना भरे और सरकार चलाए। तो निश्चित रूप से हम जनकर वृद्धि का हम विरोध करते हैं। जरूरत पड़ी तो हम आंदोलन भी करेंगे जिस प्रकार से बना। दूसरा, हमारा साइलो जो उद्योगपति द्वारा संचालित होता है, 30,000 मीट्रिक टन का साइलो केंद्र बनाया गया है। जिसमें साइलो केंद्र बनने से किसानों को सुविधा तो ये मिलेगी, तत्काल उनकी धुलाई हो जाएगी। और उज्जैन के मालीपुरा में आयोजित होने वाले कवि सम्मेलन से प्रेरणा लेकर शहर में लगभग 32 वर्ष पूर्व कवि सम्मेलन की नींव रखी गई थी, जो वर्तमान में कई ऊंचाइयों को भी छू रही है। ये बात भेरू चौक नवयुवक मंडल के संरक्षक प्यारेलाल पोरवाल ने विशेष चर्चा में कही। उन्होंने कहा कि हर वर्ष कुछ नया करने की ललक मन में रहती है। इसी को लेकर प्रतिवर्ष होने वाले अखिल भारतीय टेपा व हास्य कवि सम्मेलन में देश की जानी मानी हस्तियों को आमंत्रित किया जाता था, ताकि नगर की जनता को स्वच्छ व स्वस्थ मनोरंजन मिल सके। मंडल प्रवक्ता ने बताया कि इस वर्ष कोरोना के चलते टेपा कवि सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इस तरह वर्ष 2014 में बोर्ड व महाविद्यालय की परीक्षाओं के चलते क्षेत्र में मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 7(ख)(10)(2) के तहत जिला दंडाधिकारी द्वारा रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका सम्मान करते हुए नवयुवक मंडल की आवश्यक बैठक आहूत कर रंग पंचमी की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाले अखिल भारतीय विराट हास्य टेपा कवि सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया था। इस वर्ष आयोजन को स्थगित किए जाने से नवयुवक मंडल के सदस्यों ने खेद व्यक्त किया है। प्रकाश नगर गली नंबर 5 में 7 दिवसीय भागवत कथा के समापन अवसर पर कथावाचक दीपक रावल के प्रवचनों का लाभ लिया। मंगलवार को कथा समापन के अवसर पर सुदामा चरित्र का प्रसंग सुनाया गया। मेरा मित्र गरीब अमीर नहीं हो सकता। मैं भगवान ये नहीं देखते कि कोई गरीब है या अमीर है, भगवान को भाव देखते हैं, मन का प्रेम देखते हैं। सुदामा के पाँव में से भगवान कांटे निकाल रहे हैं और सुदामा के चरणों को भगवान द्वारिकाधीश धो रहे हैं। रुक्मणी जल डाल रही है, भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश सुदामा के पांव को धो रहे हैं। भगवान कृष्ण ने सुदामा का बड़ा आदर सत्कार किया, जल से भगवान के चरणों को धोया और अपने सिंहासन पर सुदामा को बिठाया और बड़ा आदर सत्कार किया है। गंध पुष्पमाला पहनाई है, भगवान कृष्ण पुष्पमाला भी पहना रहे हैं।
द्वारिकाधीश सुदामा को और सुदामा आशीर्वाद कर रहे हैं, कन्हैया मुझे वो गुरुकुल की बात मत याद दिला, मैंने वो 2 मुट्ठी चने खाए थे, उसके कारण मुझे पूरा जीवन दरिद्रता, पूरे जीवन में मुझे मेरे दरिद्रता आ गई, निर्धन रहा मैं। ये 2 मुट्ठी चने में दरिद्रता कैसे आई? एक ऋषि पत्नी थी, 4-5 दिन से भूखी थी, वह कहीं से बीन कर 2 मुट्ठी चने एक कपड़े में बांध कर लाई और वह कपड़े में बांध कर उन चनों को, द्वारिकाधीश कहते हैं कि ये बात तो सब ठीक है, लेकिन भाभी ने मुझे क्या दिया ये बात बताओ। सुदामा नहीं बताते हैं, सुदामा बात बात पर वो बात टाल देते हैं, बार बार कहते हैं तुम तो ये बताओ कि गुरुजी के साथ में हमने शिक्षा कैसे ग्रहण करी। बार बार वो बात टाल रहे हैं और प्रभु ने जैसे ही सुदामा के हाथ में वो पोटली देखी, प्रभु ने वो पोटली हाथ से छीन ली और मेरे प्रभु ने अपने हाथ में ले ली है वो पोटली। भगवान ने एक क्षण भी देर नहीं करी और सुदामा के हाथ में से पोटली लेकर बोरखेड़ा पित्रामल साइलो केंद्र में 25 किलोमीटर परिधि के महिदपुर क्षेत्र के गांवों को सम्मिलित कर बेरछा सोसाइटी के गांवों को यथावत बेरछा में रखने की मांग को लेकर विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में सोसाइटी के किसानों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया गया। करने बाबत महोदय, उपरोक्त विषय में अनुरोध है कि सेवा सहकारी संस्था बेरछा के ग्राम कलसी, अलसी, अटलावदा, निनावटखेड़ा, गिदगढ़ बेरछा का समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र बोरखेड़ा पित्रामल साइलो केंद्रों को बनाया गया है। इसके विपरीत सेवा सहकारी संस्था टुंकियाखेड़ी के किसानों के समर्थन मूल्य की खरीदी केंद्र ग्राम बेरछा बनाया गया है। विडंबना की बात है कि जिस बेरछा संस्था के फाउंडेशन पर आकर टुंकियाखेड़ी सोसाइटी के किसान अपना गेहूं बेचेंगे, वहीं बेरछा संस्था के किसान 20 से 25 किलोमीटर अधिक दूरी पर जाकर साइलो बोरखेड़ा पित्रामल में अपना गेहूं समर्थन मूल्य पर बेचेंगे। साइलो केंद्र उद्योगपतियों द्वारा संचालित है और उनसे मध्य प्रदेश शासन द्वारा 30,000 टन का एग्रीमेंट किया गया है तथा उनकी सुविधा में बिजनेस देने हेतु किसानों को असुविधा में डाल दिया गया है। गाँव की दूरी को कम करके बता दिया गया है, जबकि वास्तविक दूरी अधिक है। जिन किसानों के पास भूमि कम है, जिसके कारण उनका उत्पादन कम होता है वो 20 से 25 किलोमीटर अधिक दूरी तक पर ले जाकर बेचने पर ट्रैक्टर का किराया भाड़ा ही प्रतिदिन 2500 से 3000 से अधिक है, जिससे किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने पर फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। साइलो केंद्र पर बेचने के बजाय व्यापारी व मंडी में बेचना अधिक पसंद करेंगे। साइलो केंद्र बोरखेड़ा पित्रामल की बेरछा सोसाइटी के गाँव की दूरी 20 किलोमीटर से अधिक है। शासन का एग्रीमेंट है कि 20 किलोमीटर से अधिक दूरी पर साइलो प्रबंधक द्वारा किसानों को किराया भाड़ा देने का प्रावधान किया गया है। उन किसानों को जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है, वे किराए के वाहन से गेहूं साइलो पर तुलाने ले जाएंगे। उन किसानों को वाहन किराया संबंधित सेवा सहकारी संस्था या साइलो प्रबंधकों द्वारा भुगतान करने की व्यवस्था किसान हित में की जाना चाहिए। हमारे इतने दूर का जोड़ा गया राजनीति तो ऐसा क्यों? यही सर 20 किलोमीटर ज़्यादा आ रहा है। वहाँ के पास के महत्वपूर्ण के विधानसभा जितने 25 किलोमीटर आते हैं, यदि उनको बिजनेस देना तो उनके क्षेत्र को जोड़े ना, जो हमारे क्षेत्र के किसानों उसके परेशान किया जा रहा है। और यहाँ वहाँ जाएंगे, उल्टा काम हो रहा है। 10 किलोमीटर 8 लाख का फाउंडेशन बन गया। यहाँ के लोग वहाँ जा रहे हैं और वहाँ के लोग यहाँ आ रहे हैं। उल्टा तो ये अधिकारी लोग क्या मैं पूरी मैपिंग को दिखवा लूँगा एक बार का बहुत परेशानी है। तहसील का एक भी गांव में ऐसे नहीं है जो सब सोसाइटी चल रही है। वहाँ पर सब चल रहे हैं, वहाँ पर साइलो में एक भी नहीं है, एक भी नहीं है भाई। आज में भी नहीं है सब, क्योंकि वो बीजेपी की सरकार है, वो बीजेपी का विधायक है, परेशान कर रहा था। अभी जानबूझ कर 3000 से कम ले जाएगा नहीं।
आज माननीय विधायक श्री दिलीप सिंह गुर्जर जी एवं सुबोध स्वामी जी की उपस्थिति में बेड़छा सोसाइटी के जितने भी ग्रामीण जन है, किसान लोग हैं, उनके द्वारा आकर ये मांग की गई कि जो बोरखेड़ा जो हमारा गांव है उसके जो मैप किए गए गांव है उसको बोरखेड़ा पित्रावल में मैप कर दिया गया। उपार्जन केंद्र और खरीदी वहीं से की जा रही है। उनका यह सबका अनुरोध ये था कि ये वापस बेड़छा में ही किया जाए, जिससे कि जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान है, उन लोगों को इसका फायदा हो और उनको 20-25 किलोमीटर दूर ना जाना पड़े। और इस संबंध में जो भी मैपिंग की गई है उसको मैं खुद एक बार अभी स्टडी करता हूँ, देखता हूँ, और तहसीलदार साहब और लायमा जी को वहाँ पे जो हमारे FSO अधिकारी हैं उनको भेजकर वहाँ पे अपन गंभीरता से इसका विचारापन करेंगे और आवश्यकता है जैसे आप बता रहे हैं हुई तो अपन शिफ्ट भी कर देंगे। परेशानी ये है कि पहले 5-6 साल से वहीं खुल रहा हमारा बेड़छा सोसाइटी का और आसपास जितने गांव हैं सभी का गेहूं वहीं पर खरीदा जा रहा था। अब ये साइलो होने के बजाय जो वहाँ बोरखेड़ा पित्रावल इन्होंने कर दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने, तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई छोटे किसान वहाँ अपना उपज लेके नहीं जा सकते। 3000 से 3500 रुपये भाड़ा लेगा ट्रैक्टर वाला। मान लो जिसका 20 क्विंटल गेहूँ है वो अपना 3500 रुपये भाड़ा देके वहाँ ले जाएगा, क्या फायदा होगा उसको। इसको पूरी तरह से किसान का इससे नुकसान है। इसलिए हमारा ये अनुरोध है गाँव वालों का कि 8 लाख का जो वहाँ पर फाउंडेशन NRGS के माध्यम से बन चुका है, तो हमारा जो बेड़छा और उसके आसपास के लगने वाले जितने भी गाँव हैं उनका सेंटर उसी को बना दिया जाए और वहाँ से हमारा को हटाकर यहाँ हमारे बेड़छा केंद्र पे खरीदी करने का आदेश जारी करें, ऐसा हमारा सभी ग्रामवासियों का निवेदन है। और इसका पुरजोर विरोध करते हैं हम किसान कांग्रेस और सभी लोग। और अगर नहीं हुआ तो इसके लिए हमारा कल से नहीं सेट बना हुआ है कांकड़ में और वहाँ से 25 किलोमीटर दूर हम गेहूं लेके नहीं आएंगे और धरना प्रदर्शन पे टेंट लगा के किसान कांग्रेस और सभी किसान भाई हम वहाँ पर साइलों पे धरना दें। आपने बीजेपी विधायक वहाँ के हैं? हाँ, वहाँ बहादुर सिंह चौहान है, उसने वो जो सबकी सोसाइटी चल रही है ना वो सब चल रही है। खाली ये नागदा क्षेत्र में उन्होंने थोड़ी सी हमारे जो गांव आए इधर है उधर से उधर करवाए। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चंबल तट स्थित बाल हनुमान मंदिर परिसर में सुंदरकांड व महाआरती का आयोजन किया गया। राजू भाई अपना वर्षा तो टोपी रखी, टोपी उसके अंदर होगा ये निकाल लो इसको बुला यार,